खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अमरनाथ में हुए तबाही की। अमरनाथ में बादल फटने से तबाही मची हुई है, 16 लोगों की जान गई है। अभी भी 40 यात्री लापता बताए जा रहे। अचानक आई बाढ़ में कई लोग बह गए। सेना और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। पत्थरों को हटाकर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और अभी भी 40 लोग, आपको बता दें, जो लापता हैं, उनकी तलाश में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। पत्थरों को हटाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। कल शाम 5:30 बजे के करीब की घटना है। बादल फटने की खबर सामने आई और इस तरह से तबाही का मंजर देखने को मिला है, जिसकी 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों में किस तरह से सैलाब देखने को मिल रहा है और तेज धारा में टेंट बहता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए जरा, वहीं मलबे में जो श्रद्धालु दबे हैं उनको निकालने के लिए लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। हादसे में कई लोग लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो ये 8 तस्वीरें उस तबाही की हम आपको दिखा रहे हैं जिसने हर किसी को झकझोर के रख दिया है। चूंकि अमरनाथ में बादल फटने की खबर कल शाम 5:30 बजे आई और उसके बाद से ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अमरनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है इसके बाद से। तो मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है चल रहा है इस वक्त। हेलीकॉप्टर से मदद जो है वो दी जा रही है। तो ये 8 तस्वीरें तबाही की आपको दिखा रहे हैं, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा पे श्रद्धालु गए हुए थे और इस दौरान ये हादसा हुआ। 4 तस्वीरें आपको और दिखा रहे हैं। बादल फटने से जो तबाही का मंजर सामने आया है, गुफा के पास किस तरह से बादल फटा है, ये तस्वीर आप दूसरी तस्वीर देखिए। और जो लोग यहाँ पर हैं वो कहाँ लापता हो गए हैं, अभी उनकी तलाश की जा रही है। मलबे में ये जिंदगियां किस तरह से दबी हुई हैं, उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश जो है वो आप देख सकते हैं। चौथी तस्वीर में किस तरह से उन जिंदगियों को बचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो अमरनाथ में ये जल प्रलय, ये तबाही हर किसी के रोंगटे, ये तस्वीरें खड़ा कर दे रही हैं। और आपको बता दें, बादल फटने से 16 लोगों की अब तक जान जा चुकी है इस हादसे में। तो लगातार इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर जो लोग मौजूद होंगे वो कितना डरे और सहमे होंगे, उनमें कितना दहशत होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए ये श्रद्धालु गए हुए थे। आपको बता दें कि इस साल बीते 30 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई और बेहद उत्साह, हर्षोल्लास के साथ इस यात्रा की शुरुआत हुई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मंजर सामने आएगा। तबाही का मंजर देखने वाले लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी जरा सुनिए। बिजली कड़कड़ाई और बारिश का सैलाब समझने का मौका ही नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पलट के देखा तो बस बारिश, पानी ही पानी नजर आ रहा था और पानी में बैग था, लोगों की रोटी बह रही थी, टेंट बह रहे थे, लोग भी बह रहे थे। 2 4 6 8 कैजुअल्टी तो 10 मिनट के बाद ही पता चल गई थी हम लोगों को। अरे माहौल बहुत दर्दनाक था। एक लोग हमारे साथ में थे, उनके सभी कुछ आदमी मिल ही नहीं रहे थे, उनके बैग एक सब बह गए थे, वो बेचारे नंगे पैर भागे हुए हैं। लंगर बह गए, कुछ यात्रियों को कुछ पता ही नहीं कहाँ हैं, कुछ यात्री बॉडियां मिली हैं। बारिश आ रही थी और पहाड़ पे से जो पानी बह रहा था उसके चक्कर में पत्थर भी बहते हुए आ रहे थे पूरे, और दोनों साथ में थे, एक में को हाथ पकड़ के लेके चल रहे थे और हमारे साथ में भी 7 8 बंदे थे अलग से। वहीं अमरनाथ में बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं में भारी जोश है। जम्मू कश्मीर में चल रही बाबा बर्फानी की यात्रा कल हुए क्लाउड बस के हादसे के बाद जो है वो अभी आपको बता दूं कि रोकी गई है, मगर उत्साह में कोई कमी नहीं है। आपको बता दूं कि हम इस समय जम्मू बेस कैंप में हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। आज सुबह लगभग 6000 से ज्यादा बाबा बर्फानी के भक्त जो हैं वो जम्मू से जो है अलग अलग इलाकों में जो है वो से जो आए थे वो कड़ी सुरक्षा के बीच जो हैं वो आगे बाबा बर्फानी के बेस कैंप जो बालटाल और पहलगाम के लिए निकले हैं। हालांकि उन्हें कहाँ रखा जाएगा क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, इसी के चलते जो है यात्रा को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सुरक्षित जगहों पर रखा जाएगा। मगर इसी बीच आपको ये भी बता दूं कि लगातार मौसम खराब होने की जो अनुमान जताया गया था, बारिश की संभावना जताई गई थी, वो लगातार जारी है। आज सुबह चाहे वो बालटाल या
ऊपर बाबा बर्फानी की गुफा का इलाका हो, वहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काफी बाधा आ रही है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से बारिश जो है वो हो रही है। और ये नज़ारा जो है वो जम्मू बाबा अमरनाथ बेस कैंप जो है उसके ठीक बाहर का है। यात्री यहाँ रुके हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। आप कहाँ से आए? हम पुणे से आए। पुणे से आए हैं यात्रा करने के लिए। कब का रजिस्ट्रेशन है और क्या कहा गया? अभी हम इधर जा रहे हैं ऊपर जम्मू बेस के। हाँ, क्या कहा गया? कहा गया है कि भगवान ने हमें बुलाया है, चाहे कितनी भी दिक्कतें आए हम ये यात्रा सफल करके रहेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, भोले बाबा के आशीर्वाद से। तो किसी तरह का डर है? कोई कुछ डर नहीं है, अगर है तो बस भगवान हमारे आशीर्वाद के बिना हम नहीं हैं। भोलेनाथ ने बुलाया, जाएंगे यात्रा करने। क्या बोला गया है? यहाँ रुके क्यों हैं? अभी जाने का है हमको, पहलगाम जाने का है। पहलगाम के रास्ते जाएंगे। हाँ। बारिश हो रही है अभी, तो क्या कहा गया आपको? यहाँ रुकने के लिए बोला गया? जी, क्या बोला? अभी बारिश हो रहा है इसलिए हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ रुके हुए हैं, जिससे हम लोग भीगे ना, नहीं तो यात्रा में व्यवधान आएगा, हम लोग भीग जाएंगे, हो सकता है सर्दी जुकाम बुखार आ जाएगा, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हम लोग रुके हुए हैं। तो देखिए कि अब श्रद्धालु जो हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है बारिश की वजह से यहाँ रुके हैं। मगर आपको ये भी बता दूं कि चाहे वो पंजतरनी हो, चाहे वो पहलगाम हो, बालटाल हो या अन्य बेस कैंप जहाँ पर यात्रा को रुकने की व्यवस्था है, वहाँ पर यात्रियों को रोका गया है। जब तक प्रशासन की तरफ से उन्हें अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, फंसे हुए लोगों को निकाला नहीं जा जाता। आपको बताऊं 16 लोगों की मौत की अभी तक जो पुष्टि की गई है और 40 के करीब लोग जो हैं वो आपको बता दूं कि अभी मिसिंग हैं। 65 के करीब लोग जो जख्मी थे उनको वहां से निकाला जा चुका है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं। उन सभी को हेलीकॉप्टर के जरिए बालटाल जो बेस कैंप है वहां लाया गया है और वहीं से उनको उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा जाएगा। अनुज कुमार के साथ अजय जंडिया, इंडिया न्यूज, जब